अगर जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ना है, खूब अच्छा अच्छे खाना खाओ, ऐसा लोग मानते हैं। इससे भी ज्यादा आगे बढ़ना है, इससे ज्यादा फायदा लेना है, इससे ज्यादा भी अच्छा बनना है, तो सवेरे उठो। और इससे भी ज्यादा अच्छा होना चाहते हो तो थोड़ा दौड़ लगा लो। इससे भी ज्यादा अच्छा बनना चाहते हो तो कुछ व्यायाम कर लो। परंतु ये कहना होगा कि यदि सबसे अच्छा होना चाहते हो तो पैदल चलना आज से प्रारंभ कर दो। महर्षि भागवत जी ने कहा है कि हम लोगों का देश, ये भारतवर्ष ग्राम प्रधान देश है। खास करके मैं उन माताओं बहनों भाइयों से गुजारिश करता हूं जिनका उम्र 40 वर्ष से ऊपर हो चुका है या 40 वर्ष को पार कर चुके हैं, उनके लिए तेज दौड़ना भ्रम हो सकता है। थोड़ा मोड़ा दौड़ने तो चल सकता है। अगर तेज दौड़ने की बात करेंगे तो आप में वात और पित्त की बीमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये गर्भ प्रधान देश है। पैदल चलना है। पैदल चलने से अगर मैं इनके फायदे को गिनाऊं तो अलग बात है बताना। बेशक इतना कहूंगा कि पैदल चलोगे ज्यादा जियोगे। इसका मैं सर्वप्रथम आपको एक प्रमाण बता रहा हूं। भारत के बगल में ही पीओके, अभी पाकिस्तान अधिकृत जो देश है उसका एक नाम है, एक भूभाग है जो अपना ही देश का अंश है, हुंजा। वहां हुंजा प्रजाति के एक लोग हैं जो भारत में ही हैं, परंतु उनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा कहा जाता है कि वहां के मां बेटी के देखकर दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। वहां के औसतन लोगों की आयु 112 से वर्ष मानी जाती है, जबकि बगल में ही हम लोग यहाँ हैं, हम लोगों का उम्र औसतन 60-70 अब ये बम बोल जाता है। दूसरा प्रमाण मैं दे रहा हूं, जापान। सभी आदमी जानते हैं कि जापान के लोगों का औसत आयु तकरीबन 100 साल होती है। किसी भी देशों से वहां के लोगों की आयु वो लोग ज्यादा जीते हैं, ये रिसर्च में आया है। अब देखना यह है कि ऋषि महात्मा वैद्य शास्त्र, यहां तक कि अच्छे अच्छे बड़े डॉक्टर ने भी ये मान लिया है कि पैदल चलोगे तो ज्यादा जियोगे। अगर पैदल चलने की आदत जो भाई डालते हैं तो अब जान लीजिए तकरीबन 48-50 प्रकार की बीमारी आपको यूं ही समाप्त हो जाती है। मैं आपको एक किस्सा बता देता हूं। अपने यहां थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो लोग कहते हैं भाई समय नहीं है, इसीलिए गाड़ी पे गाड़ी रखते हैं, गाड़ी से चलना, और वो भी पर्सनल गाड़ी से चलना वो फायदेमंद मानते हैं, अपने को बड़प्पन मानते हैं। लेकिन आप गौर करें, यही जापान जहां लोग सार्वजनिक सवारी का उपयोग करना ही प्रतिष्ठा मानते हैं। अगर कोई आदमी के पास, जबकि वो डेवलपमेंट देश है, हम लोगों से कई गुना आगे है, फिर भी वहां पर्सनल सवारी का प्रयोग लोग कम करते हैं। सार्वजनिक सवारी की अधिक महत्ता है और सरकार के तरफ से भी सरकारी सवारी की ही प्रधानता दी जाती है। और लोगों के विचार में भी ऐसा है कि पर्सनल गाड़ी से चलते हैं तो बड़का बन जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, वो गाड़ी का स्थान भी कुछ ऐसा बनाते हैं कि कम से कम घर से गिराज की दूरी हो जहां उसे चलना पड़े कुछ। और अपने यहां जैसा नहीं जो लिफ्ट से नीचे उतरे तो गाड़ी वहां सटा हुआ होना चाहिए। और जीवन में के
शैली में आपको यह भी जानना होगा कि संस्कृत से हम लोग वंचित हो गए। संस्कृत हमारा मातृभाषा, संस्कृत हमारे सब कुछ, फिर भी इन ऋषि महात्माओं के विचार से इस आधुनिकता में देखते हुए पश्चिम सभ्यता की तरफ बढ़ते हुए हम सब भागते जा रहे हैं, जबकि जापान हमारी ही संस्कृति और संस्कृत के ज्ञान को अपना रहा है। इसीलिए वो आज भी इतने उम्र तक जीने के लायक बना हुआ है। भोजन भी उसी रूप में वहां खाया जाता है, भोजन भी उसी रूप में माना जाता है जिस रूप में अपने यहां संस्कृताचार्य लोगों ने बताया। दूसरी तरफ ये हुंजा की बात कर रहा हूं, वहां के लोग कि मुख्य कारण अधिक जीने और यौवन बने हुए रहने का है पैदल चलना। वो घाटी है, वहां के लोग पैदल खूब चलते हैं। तो ये प्रमाण है। अब हम लोगों को ये बात सही है कि किसी भी आदमी को जब कहा जाता है तो बोलते हैं भाई पैदल कैसे चला जाए, समय का अभाव है, भागदौड़ की जिंदगी है, समय कहाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बाबा टाइम नहीं है, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो जिंदगी भी तुझे टाइम नहीं देगा। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में ऐसा रूटीन सामना करना पड़ेगा जिससे आप कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जरूर चलें। पैदल चलने के कुछ फायदे के बारे में अगर मैं चर्चा करूं